अक्सर होता है भैया कि आज जल्दीबाजी में एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के चक्कर में कहीं ना कहीं ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। कई बार होता है कि जानते बूझते हुए, मतलब उस समय हमें लग रहा होता है कि पता है कि ब्रांच उतना बढ़िया नहीं है लेकिन कॉलेज हमें बढ़िया मिल रहा है, इस चक्कर में ले लेते हैं। तो कईयों को पता ही नहीं होता कि भैया ये ब्रांच एक्चुअली कैसा है। बस मार्केट में एक हवा बना हुआ होता है कि पहले कंप्यूटर साइंस, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, एक ऐसा ऑर्डर, रफ ऑर्डर कहीं तो मार्केट में चल रहा है। अब किस ब्रांच में अगर चलो इस ऑर्डर को फॉलो भी कर लें तो किसके बीच में कितना डिफरेंस है। मतलब किसी कॉलेज में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा हो, किसी में इलेक्ट्रिकल मिल रहा हो, तो पता तो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पास पास है, बट इनके बीच में फिर भी स्टिल कितना गैप है कि कितना बढ़िया कॉलेज हो तब जाकर हम इलेक्ट्रॉनिक्स किस में चुने, किस में इलेक्ट्रिकल चुने, किसके बीच, किन ब्रांचेस के बीच में थिन मार्जिन है और किन ब्रांचेस के बीच में एक बढ़िया मार्जिन है। ये चीजें हमें नहीं पता होती हैं। हमें अपना इंटरेस्ट नहीं पता होता भैया, बस मार्केट में जो हवा चला हुआ है उस हिसाब से सीएससी का हवा है, सीएससी में एडमिशन ले लिए। फिर भैया चलो सीएससी में नहीं हो पाया तो हम देखते हैं अगला कट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ले लिए। बट हमारा इंटरेस्ट कहाँ है? जो ब्रांच हमसे डिमांड करता है उसके बाद जो प्लेसमेंट्स लगेंगी, क्या वो वर्क लाइफ हम जी सकते हैं? अच्छा भैया, बिना कॉलेज में एडमिशन लिए, बिना इन चीज़ों को फेस किए हमें पहले से कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चल सकता है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप कुछ जॉब इंटरव्यूज देख सकते हो यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे खुद के इंजीनियरिंग ब्रांच रिव्यू वीडियोस देख सकते हो कि उस ब्रांच के अंदर क्या होता है, किस तरीके के जॉब्स लगते हैं, ब्रांच ओवरऑल कैसा है। ब्रांच कोई खराब और सही नहीं होता, स्टूडेंट के नीड्स के हिसाब से आपके नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं, वो हमें देखना होता है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम यही सारी चीजें कवर करेंगे भैया कि मोटा मोटी तौर पे किस ब्रांच के अंदर क्या है, हमें कब कैसे किन ब्रांचेस को ओवर किस टाइप के कॉलेजेस प्रीफर करना चाहिए। थोड़ा कॉलेज वर्सेस ब्रांच का भी हम टेस्ट देखेंगे और थोड़ा ब्रांच रिव्यू भी, मोटा मोटी तौर पे किस ब्रांच के अंदर क्या है वो सारी चीजें भी जानने की कोशिश करेंगे। इन डेप्थ ब्रांच रिव्यू वीडियो बहुत से ब्रांचेस के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बहुत सारे ब्रांचेस के भी आने वाले हैं बहुत जल्द। इनके रिसर्च पे हम लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, अपलोड हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप बात कर लो, पहले ब्रांच के बारे में जान लेते मोटा मोटी, जो हमारे मेन स्ट्रीम ब्रांचेस है किन के अंदर क्या होता है क्या नहीं, फिर आगे चीजें समझते हैं। बट इससे पहले मैं जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा, डिपेंडिंग ऑन आईटी सेक्टर के जॉब्स किन ब्रांचेस में कितने ज्यादा कैसे मिलते हैं। क्योंकि आज की डेट में कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में जब आप देखते हो भैया कि आईआईटीज में करोड़ों करोड़ के पैकेजेस लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं सभी चीजों को देखकर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं, और खासकर जिनका आईआईटी एनआईटी थोड़ा ड्रीम रहता है। अब ये जो करोड़ों करोड़ के पैकेजेस रहते हैं, अक्सर इस जर्नी के दौरान स्टूडेंट्स को पता चल चुका था भैया कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस आईटी सेक्टर वाले जॉब रोल्स ही हैं। तो जिन चीज को हम, जिन पैकेजेस को देखकर आए थे उनके लिए आईटी सेक्टर के जॉब रोल्स हमें चाहिए। अगर सिर्फ प्लेसमेंट पैकेजेस के लिए आए हो तो बहुत से स्टूडेंट्स ये भी पूछते भैया हमें कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है तो क्या दूसरे ब्रांचेस अगर लूंगा तो मुझे स्टिल उस ब्रांच में भी, दूसरे नॉन सीएस ब्रांच में रहते हुए भी मुझे आईटी सेक्टर के जॉब्स के लिए, प्लेसमेंट के लिए बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसके लिए समझिए ब्रांचेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सर्किटल एंड नॉन सर्किटल। सर्किटल के अंदर आपका कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आता है, बाकी सारे आपके नॉन सर्किटल होते हैं। अब टीयर 1 वाले जो टॉप आईआईटीज होते हैं इनमें आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ज्यादा आते हैं। अब पहले कंपनीज समझ लीजिए, एक होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड, आईटी सेक्टर के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, और एक सर्विस बेस्ड कंपनीज। प्रोडक्ट बेस्ड मतलब जिनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, अडोबी, ओरेकल और बहुत सारे कंपनीज, इनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, पैकेजेस बढ़िया होते हैं। कई बार 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एलपीए तक भी इन्हीं के जाते हैं। दूसरा हो गया भैया सर्विस बेस्ड कंपनी, जो किसी दूसरे कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट वगैरह जैसे कंपनीज। इनके पैकेजेस 5 से 15 एलपीए के बीच में लाई करते हैं, तो इनके पैकेजेस रिलेटिवली इनसे काफी कम होते हैं। अब समझिए टीयर 1 जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे टॉप के आईआईटीज वगैरह, इनमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्यादा आते हैं। सर्विस बेस्ड की तादाद थोड़ी कम रहती है लेकिन स्टिल रहती है, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्यादा है। टीयर 2 कॉलेजेस जैसे एनआईटीज और कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जितने आते हैं लगभग उतने ही सर्विस बेस्ड, यानी मिक्स कह सकते हो।
और टीयर 3 कॉलेजेस या उसके नीचे वाले जितने कॉलेजेस हैं इनमें सर्विस बेस्ड की तादाद थोड़ी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बहुत रेयर या फिर ना के बराबर होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यूजुअली टॉप कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। अब यहां पर अगर एक आप बात समझो तो अगर आप टॉप के आईआईटीज टीयर 1 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हो देन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, क्योंकि ज़्यादा यही है, ये ज़्यादा ऐसा डिमांड नहीं करती भैया कि हमें सिर्फ सर्किटल ब्रांचेस से ही चाहिए। ये लगभग मैक्सिमम केसेज में सभी ब्रांचेस के लिए ओपन रहती हैं। तो अगर आपका टीयर 1 वाले कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है, खासकर आईआईटीज वगैरह में, देन ब्रांच आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करेगा अगर आपको आईटी सेक्टर में जॉब रोल चाहिए। ठीक है, नॉन सर्किटल में भी आप एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आप चले जाते हो एनआईटीज, टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में, देन यहां प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आएंगी, लेकिन ये मोस्टली सर्किटल ब्रांचेस को अलाउ करेंगी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। और इनमें भी अगर आप देखो तो कंप्यूटर साइंस को थोड़ा, मतलब सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा कम और इलेक्ट्रिकल थोड़ा कम, बट स्टिल एक हद तक इलेक्ट्रिकल तक मैक्सिमम कंपनीज अलाउ करेंगी। बट उसके बाद मैक्सिमम केसेज में सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनीज बाकी सारे ब्रांचेस को अलाउ करती है, नॉन सर्किटल को, जिनके पैकेजेस थोड़े कम होते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कुछ होंगी, बहुत रेयर, लेकिन कुछ ऐसी रेयर कंपनीज होंगी जो सभी को अलाउ करेंगी, बट वो रेयर ही होंगी। मैक्सिमम केसेज में सर्विस बेस्ड कंपनीज अलाउ करेंगी, और कुछ स्टार्टअप्स वगैरह अगर प्रोडक्ट बेस्ड में है तो स्टार्टअप्स वगैरह कुछ अलाउ करेंगी। पैकेजेस मैक्स टू मैक्स जो जाएंगे 15-20, मैक्स टू मैक्स 25 एलपी आप मान के चल सकते हो। इस तरीके के पैकेजेस वाले कंपनीज आपको टीयर 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एनआईटी एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर अब अगर आप बात कर लो भैया कि अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस टीयर 3 वाले कॉलेजेस में चले जाते हैं, तो यहां पर सिनेरियो ये है कि आपके मैक्सिमम सर्विस बेस्ड कंपनीज है जिनका बहुत ज्यादा ऐसा क्राइटेरिया होता नहीं है कि ब्रांच वाइज हम चूज करेंगे, तो ये मोस्टली सारे ब्रांचेस को अलाउ करेंगी, लेकिन पैकेजेस अगेन थोड़े कम होंगे। थोड़े बहुत आपके हो सकते क्राइटेरिया कि सिर्फ सर्किटल ब्रांचेस, वरना मैक्सिमम कंपनीज जो सर्विस बेस्ड वाले हैं 4, 5, 6 एलपीए, क्योंकि देखो सर्विस बेस्ड कंपनी का मैंने कहा था 5 से 15 एलपीए के बीच में होता है। बट जैसे जैसे आप कॉलेजेस थोड़े नीचे पहुंचते हो, सेम कंपनी जो कि एक टीयर 2 इंस्टीट्यूट में आई है, टीयर 3 के अंदर कम पैकेजेस पे आती हैं। तो पैकेजेस, जो जॉब रोल्स होते हैं, पोस्ट्स वगैरह थोड़ी नीचे की हो जाती है। तो उस हिसाब से जो पैकेजेस भी होंगे 4 एलपीए, 5 एलपीए, 6 एलपीए, इस प्रकार के पैकेजेस होंगे। तो उस हिसाब से अब आप देखकर किस कॉलेज में कौन से ब्रांचेस को चूज करें आईटी सेक्टर के हिसाब से, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात कर ले कुछ छोटे बड़े मिथ, तो लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रांचेस हैं, दोनों में लगभग सेम प्रकार के पैकेजेस हैं। लेकिन देखो कोर ब्रांच में अगर जाना है, कोर डोमेन में अगर जाना है, मतलब इलेक्ट्रिकल का जो खुद का इलेक्ट्रिकल सेक्टर के जॉब रोल्स हैं, मैकेनिकल के लिए जो मैकेनिकल सेक्टर के जॉब रोल्स हैं, ये दोनों के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आपको गेट एग्जाम क्रैक करना है, कंपटीशन अगर देखो गेट के हिसाब से, पीएसयू में जॉब वैकेंसीज देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डिफरेंस क्रिएट करता है आईटी सेक्टर के जॉब रोल्स, जिसके वजह से आप मोस्ट ऑफ द टॉप के जो हमारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, खासकर आपके टीयर 2 वाले, जहां पर आपका मोस्टली डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, सर्किटल नॉन सर्किटल ब्रांच में आपका आईटी सेक्टर जॉब रोल्स की वजह से। जहां तक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मोस्टली इलेक्ट्रिकल तो अलाउ करेंगी, बाकी वाले आपके अगर आईटी सेक्टर जाने हैं देन आपका सर्विस बेस्ड कंपनीज। यहां आप देखोगे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के पैकेजेस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको मिलेगा। अगला मिथ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को लेकर, इनमें स्टूडेंट्स को लगता है भैया कि मोस्टली आईटी सेक्टर के अंदर जॉब रोल्स जा रहे हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि भैया आपका जो एवरेज पैकेज है ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू सीएसई है, थोड़ा कम हो जाता है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर अगर आप देखो हाईएस्ट पैकेज भी कई बार सेम हो जाता है सीएसई से, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि जितने आईटी सेक्टर वाले जॉब रोल्स है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी सारे के सारे अलाउ हो रहे हैं। बट अगर आप बात करो टीयर 1 एंड टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स, खासकर टीयर 1 में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, टीयर 2 में भी इनफैक्ट आपके आईटी सेक्टर में, ठीक है जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, लेकिन अच्छे खासे तादाद में आपके कोर सेक्टर में भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जाते हैं। आज से कुछ समय पहले तक जॉब वैकेंसी जब थोड़ी कम हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर थोड़ा उतना डिमांड नहीं था, तब हो सकता है रेशियो थोड़ा गड़बड़ाया हो। लेकिन आज की डेट में अगर देखो अच्छे खासे तादाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी, जैसे अगर कुछ टॉप रिक्रूटर्स के नाम ले लूं, देन आपके हो गए जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हो गया,
आपका एनवीडिया हो गया, क्वालकॉम हो गया, इंटेल जैसी कंपनीज, और बहुत से अगर आप देख लो तो बीईएल जैसे आपके गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज भी अच्छे खासे तादाद में, मतलब गवर्नमेंट में अगर जाओगे थोड़ी सी वैकेंसीज कम है, लेकिन स्टिल वैकेंसीज हैं। पीएसयूज वगैरह भी रिक्रूट करेंगी आपको, प्राइवेट सेक्टर में भी अब थोड़ा बढ़ रहा है, और इनके पैकेजेस भी बहुत बढ़िया होते हैं, जिसके वजह से हाँ एक वो 70-80 एलपीए तो मैं नहीं बोलूंगा जो कि आपका सीएससी के अंदर चला जाता है, लेकिन स्टिल बढ़िया पैकेजेस देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एवरेज पैकेज, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर आपके आईटी सेक्टर में स्टूडेंट जा रहे हो या फिर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ओवरऑल एवरेज बढ़िया ही दिखता है। और हाईएस्ट ऑब्वियसली आपका आईटी सेक्टर की वजह से जाएगा, क्योंकि 70-80 एलपीए वगैरह आईटी सेक्टर ही ऑफर करती है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जॉब रोल्स। फिर इसके बाद अगर बात कर लो अगला मिथ केमिकल इंजीनियरिंग को लेकर। केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है भैया जो बहुत सारे कॉलेजेस में ऑफर नहीं किया जाता, जिसके वजह से अगर आप पीएसयूज वगैरह में जाना चाहते हो, पीएसयूज में अच्छी खासी वैकेंसीज होती हैं, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह हो गया, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, कोर प्रॉपर जॉब रोल। ज्यादातर कॉलेजेस में हमारा ब्रांच नहीं है, तो कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। दूसरी बात भैया कि केमिकल इंजीनियरिंग बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि 11-12 में केमिस्ट्री बढ़िया नहीं होता, बट अगर आप प्रॉपर केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखोगे देन केमिस्ट्री उतना ही पढ़ाया जाता है जितना बाकी सारे ब्रांचेस में, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपके नॉर्मल केमिस्ट्री थोड़े बहुत पढ़ाए जाते हो, बहुत ज्यादा डीप केमिस्ट्री आपकी केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर नहीं है। यहां पर मोस्टली आप एनर्जी रिलेटेड चीजें, जहां से एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ग्रीन एनर्जी हो गया, आपके ऑयल रिफाइनरीज हो गए, पेट्रोलियम सेक्टर हो गया, इन चीजों के बारे में ज्यादातर चीजें होती हैं। इनके फैक्ट्री सेटअप करना, मास स्केल प्रोडक्शन वगैरह हो गया, इन चीजों के ऊपर हम ज्यादा काम करते हैं। मतलब मोस्टली अगर बात कर लो ना, तो जैसे आपके मेटलर्जी के अंदर बहुत चीजें होती हैं, बट जॉब्स मोस्टली आज के डेट में इंडिया में स्टील सेक्टर में, उसी प्रकार आपके केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत सी चीजें होती है, बट एनर्जी एक्सट्रैक्शन और आपका पेट्रोलियम सेक्टर, ऑयल रिफाइनरीज, इनका एक मेजर डोमेन है इंडिया में आज की डेट में। मोस्टली आपकी फील्ड ड्यूटीज होंगी, थोड़े हार्श एनवायरनमेंट में कह सकते हो, उस हिसाब से बाकी आपका पैकेजेस वगैरह जो होंगे मैकेनिकल जैसे ही होंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं कंपटीशन के बारे में बात कर लो, जो स्टूडेंट्स केमिकल से बिलोंग करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि कंपटीशन मैकेनिकल वगैरह से थोड़ा कम है आपकी गवर्नमेंट सेक्टर जॉब रोल्स अगर ढूंढ रहे हो तो। इस प्रकार की चीजें हैं। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है भैया कि मेटलर्जी के अंदर और मैकेनिकल के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर प्रकार के पैकेजेस जाते हैं, फिर मैकेनिकल के अंदर और कई बार प्रोडक्शन वगैरह में भी, प्रोडक्शन मेटलर्जी और आपका मैकेनिकल ऑलमोस्ट सिमिलर पैकेजेस है, फिर आपका मैकेनिकल इतना आगे क्यों रहता है आपकी कट ऑफ वगैरह के मामले में, और मेटलर्जी प्रोडक्शन थोड़ा पीछे क्यों रहता है? रीजन भी मेटलर्जी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिकल से अलग हुआ है। मेटलर्जी में मोस्टली स्टील सेक्टर की कंपनीज में आप प्लेसमेंट्स देखोगे, और प्रोडक्शन में मोस्टली आप अपने सप्लाई चेन डोमेन के पैकेजेस देखोगे। अब होता यह है कि अगर सप्लाई चेन की कंपनी आई है तो प्रोडक्शन और मैकेनिकल दोनों एलिजिबल रहती है, और अगर स्टील सेक्टर की है तो मेटलर्जी और मैकेनिकल दोनों एलिजिबल रहती हैं। तो आप देखो तो कहीं ना कहीं इन दोनों का इंटरसेक्शन बन रहा है आपके मैकेनिकल के साथ। तो इंडिविजुअल लेवल पे देख लो, अगर सिर्फ इन दोनों के लिए, जो मेटलर्जी के लिए कंपनी और जो प्रोडक्शन के लिए आई, वो सिर्फ मेटलर्जी और मैकेनिकल, सिर्फ प्रोडक्शन और मैकेनिकल, तो हर बार मैकेनिकल कॉमन रह रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ज्यादा है। और ये तो सिर्फ मेटलर्जी और प्रोडक्शन वाली कंपनीज हो गई, कुछ कंपनीज एक्सक्लूसिव टू मैकेनिकल होती हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज मैकेनिकल में बहुत ज्यादा है। मेटलर्जी मोस्टली स्टील सेक्टर के अंदर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, बट क्या हो अगर स्टील सेक्टर, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता लेकिन स्टिल, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है। अभी देखो तो स्टील सेक्टर के अंदर थोड़ी गिरावट आई है इंडिया के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे और कंट्रीज जैसे चाइना वगैरह मार्केट को डोमिनेट करते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा। तो अब हमारी R&D टीम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसी है, और अगर हम अफोर्डेबल रेट पे और बेटर अगर स्टील्स प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि स्टील सेक्टर एक काफी बड़ा सेगमेंट है, तो हो सकता है मार्केट अगेन कैच करे। लेकिन जब तक अगर स्टील सेक्टर थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, जॉब वैकेंसीज मेटलर्जी में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मेटलर्जी एज अ ब्रांच बहुत एक ब्रॉड है, बहुत सी चीजें लाइक डिफरेंट ओर्स एक्सट्रैक्शंस, बहुत सी चीजें, और मिनरल एक्सट्रैक्शन, बहुत चीजें होती हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज,
स्टील इसका एक बड़ा सेगमेंट होता है जो कि आप सिलेबस के अंदर भी देखोगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं इस तरफ है। बट स्टिल मैकेनिकल आपको एक थोड़ा ज्यादा वर्सेटाइल ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार की चीजें आप पहले ब्रांच के बारे में पता करिए। आज जैसे बहुत सी चीजें आपको नहीं पता चली होंगी किसी भी ब्रांच के बारे में, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। इस प्रकार से इसी प्रकार के डिटेल्स आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में लीजिए एडमिशन लेने से पहले, कि किसके अंदर भैया ब्रांच के अंदर क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, एक छोटी सी बात और क्लियर कर देता हूं। लोगों को लगता है भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 20-30 LPA का पैकेज लग गया, मैकेनिकल के अंदर और बाकी सारे कोर ब्रांचेस के अंदर स्टार्टिंग पैकेज 6, 7, 8, 10, 12, 13 LPA होता है, तो हम तो कहीं ना कहीं CSE वाले बंदों से पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता। यूजुअली अगर आप बढ़िया कॉलेज से या फिर किसी भी प्रकार के कॉलेज से अगर आप कोर ब्रांचेस से आप अगर कुछ करते हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, और अगर आपके एस्पिरेशंस हाई हैं, जो कि टॉप के कॉलेजेस में Tier 2, इनफैक्ट Tier 1, Tier 2 कॉलेजेस में भी मोस्टली केसेस में होता है, आपको वैसा पीयर ग्रुप मिलेगा कि 1 से 2 साल बाद या 3 साल बाद आप MBA किसी टॉप कॉलेज से परस्यू करते ही हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जस्ट आफ्टर देयर बीटेक परस्यू करने चले जाते हैं टॉप IIM, XLRI वगैरह से। तो कुछ स्टूडेंट्स 1-2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद भी जाते हैं और उसके बाद आपके पैकेजेस 20, 30, 40 LPA यहां भी चालू होते हैं। तो एक बहुत बढ़िया ट्रेजेक्टरी यहां भी वेट कर रहा है। आपको दूसरे कोर्सेज परस्यू करने पड़ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जॉब पोस्ट के हिसाब से, मैनेजमेंट रोल के हिसाब से अगर आप देखो तो एक जो CSE आपको ऑफर करेगा विदाउट MBA, क्योंकि वहां अगर आप MBA नहीं करते हो लेकिन इधर MBA कर लेते हो, देन कहीं ना कहीं कुछ साल बाद आप एक बेटर पोजीशन पे हो सकते हो। हालांकि CSE करके भी आप MBA कर सकते हो, देन सिमिलर चीजें आपके लिए फ्यूचर में बहुत चीजें और वेट कर रही हैं। पैकेजेस यार दोनों तरफ बहुत बढ़िया है। अगर इधर सिर्फ CSE कर लेते हो, इधर इसके बाद MBA भी कर लेते हो, तो अपने ब्रांच, इंटरेस्ट वाले ब्रांच के साथ भी बने रहोगे और पैकेजेस भी कुछ साल बाद सुधर जाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ और किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, एंड जिन्होंने अपने ब्रांच को लेकर कभी रिग्रेट किया है, आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस, फीडबैक और आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए सजेशंस लिख सकते हो। और कोई अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच से है, देन आप अपने ब्रांच के बारे में कुछ चीज़ें जो अपने आगे आने वाले जो जूनियर्स हैं उन्हें अगर कुछ बताना चाहते हो, भैया कुछ अपने ब्रांच से रिलेटेड मिथ अगर उसे क्लियर आउट करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा है, आपको मुझसे 1-on-1 गाइडेंस चाहिए गूगल मीट वीडियो कॉल पे, देन आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो 1-on-1 दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के थ्रू, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लिक करिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन लाइक, शेयर, दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।